कट गई, लेकिन बता रहे नाराज चल रहे हैं, अभी तक मैदान में नहीं आया। नहीं, कट गई लग गई ये तो हमारे यहाँ नहीं है। पार्टी टिकट एक उम्मीदवार को देती है। पार्टी का एक सिस्टम है, नीचे से पन्ना प्रमुख से लेके मंडल सब पार्टी से वो देते हैं, सब रिपोर्ट जाती है, डिस्ट्रिक्ट की जाती है, स्टेट में जाती है, स्टेट फिर ऊपर भेजते हैं। कई एजेंसीज हैं वो भी सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद पार्टी का हाईकमांड है वो तय करता है उन्हें कौन कैंडिडेट है, किसको ठीक करते हैं, उनके जो लेट डाउन पैरामीटर्स है उसमें जो क्वालिफाई करेगा उसे टिकट दे देंगे। ये उनका विषय है। देश में वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं। 2 लोकसभा के एमपी से आज वो पूरे देश में अकेली सिंगल पार्टी आ गई, तो उस पार्टी का निर्णय कभी गलत तो होते नहीं। उन्होंने फैसला करके मुझे टिकट दे दिया। मैं तो प्रतिस्पर्धा में भी नहीं था। पार्टी के अपने निर्णय कि उसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उन्होंने पद से त्याग कर दिया, दूसरे को अगले दिन बना दिया। हम सारे कैबिनेट में कोई एक भी खिलाफ नहीं था, हम सारे चाह रहे थे वो चाह रहे। ये पार्टी के निर्णय होते हैं। आलमपुर हल्के में ये चल रही है चर्चा कि कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं पार्टी से, अभी तक आपके साथ भी नहीं आए, ना प्रचार में आए, ना अभी तक आए हैं, और लोग उनके आज मीटिंग में भी उनके समर्थक नहीं दिखे। क्या आपकी कुलदीप बिश्नोई से बात हुई है? मैं उनका समर्थक हूँ। आप कैसे कह सकते हैं मीटिंग? मैं पिछली बार सबसे ज़्यादा बिजली के खंभे में दे के गया, सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर मैंने दिए, और मैंने ये कह के वोट मांगे कुलदीप सिंह का नहीं, कुलदीप बिश्नोई का नहीं, मेरा चुनाव है। ये बात गलत है कि ठीक है? आप बताओ। आपने साथ दिया लेकिन वो तो साथ नहीं आ रहे सर। ये कौन कह रहा है साथ नहीं आ रहे? मेरे साथ है, उनकी आत्मा मेरे साथ है। वो अपने काम से फारिग होकर मेरी दिन रात मदद करेंगे। चौटाला परिवार से अभी 3 कैंडिडेट है, नैना जी राव, क्या मानते हैं? देखिए, प्रजातंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे वही रिश्ते रहेंगे, चुनाव में भी वही रहेंगे, चुनाव के बाद भी वही रहेंगे। और जो मेरी जो फाइट है वो कांग्रेस से है, मेरी यहाँ नहीं। हरियाणा में जितनी 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर फाइट बीजेपी और कांग्रेस से। ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। चौधरी साहब कहते हैं कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका कुछ अलग ही है। आप 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और आपको ये चुनाव अपने बाकी चुनाव से किस तरीके से अलग लगता है? देखिए, बीजेपी का चुनाव जो है, एक तो उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है, नीचे से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, मतलब हर वोटर लिस्ट में भी हर एक पेज की उन्हें एक वोटर की निगाह में है। उन्हें ये भी पता है ये वोटर कब किसके साथ था, अपने साथ कब आया है। नंबर 2, उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। उनका वर्कर दिन रात समर्पित है, जाके काम करते हैं। इसी करके आज पूरे देश में वो पार्टी आ गई। नंबर 3, मैं जो पार्टी के साथ लगा, मैं 4.5 साल से कैबिनेट में था। मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया। मुझे बहुत सीनियर कैबिनेट में से मुझे बनाया, मुझे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दिया। 5 की कैबिनेट बनी, तब फिर मुझे 14 में से 5 की बनी, हम 17, 10 जेजेपी, 7 इंडिया, 17 में से 1 को चुन के मुझे ले लिया। ये पार्टी बहुत ग्राउंड वर्क करके काम करती है। यहाँ थिंक टैंक है, बहुत सोच के हर निर्णय करते हैं, इस करके आज तक सफल होती आई है। उनके निर्णय किसको कैंडिडेट बना दे नहीं बना दे। और मैं ये जानता हूँ कि अब के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतना बड़ा प्रबल बहुमत मिलेगा। हाल ही में अभय सिंह चौटाला ने आपके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि 20 मिनट पहले बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बाद टिकट दे दी, और एज क्राइटेरिया को भी दरकिनार करते हुए आपको जो है पैराशूट से उतारा गया है, जो हालांकि आपसे पहले भी कई ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें टिकट मिलनी चाहिए। देखिए, ये बीजेपी पार्टी टिकट उन्होंने दिया, उन्होंने उतारा, ये तो उनसे सवाल करें। मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो मेरे सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, उसमें मेरे में क्या फ़र्क है ये बताऊँगा मैं। कैंडिडेट कांग्रेस ने घोषित नहीं किया जी, विजेंद्र का नाम चला, जयप्रकाश का, चंद्रमोहन का जो भी है, अब पता नहीं उनके कौन ज़्यादा। क्या लगता है सर, चुनाव किसके आने से ज़्यादा रोमांचक? कांग्रेस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, और कांग्रेस में एक दूसरे को, मतलब जितना हम नहीं हराने का काम करे, इतने कांग्रेस में एक दूसरे को हराने का काम कर। गेम उलझी हुई है। राहुल गांधी की कहानियाँ समझ में नहीं आ रही। अब ये कांग्रेस चंदा मामा की कहानियाँ बन गई। अब इसमें कब सुलझेगा, क्या होगा, कौन करेगा, परमात्मा के हाथ है। आप किससे फाइट ज़्यादा मानते हैं? मेरी फाइट, मैं गलत नहीं कहता, कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट है, मैं चंद्रमोहन और किसी का नाम लूँगा, हमारी फाइट कांग्रेस से है। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, ना मेरी ये आदत है। चंद्रमोहन आए, जयप्रकाश आए, या आपका वो
ब्रिजेंद्र सिंह आए, चौधरी वीरेंद्र सिंह आए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं। मैं मेरे मोटरों पे मुझे अपना कोई भरोसा क्या है। जे मैं मेरी लाइन बड़ी कर रहा हूँ, किसी की छोटी नहीं कर रहा। जब मेरी लाइन बड़ी होगी अपने आप ही दूसरे की छोटी हो जाएगी। सर, आप हर गांव में जाते हैं, आपको किसान मिलते हैं, किसान अपनी मांगे लेकर आपको हर बार मिलते हैं, तो किसानों से लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में 1-2 गांव में मुझे मिले, 2-4 बच्चे थे, उस समझे मैंने उन्हें बताया कि अब इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। मेरे महकमे में हम 10 पैसे, हमारी प्रोडक्शन का रेट है 440, हम आपको 10 पैसे पर यूनिट देते हैं। खाद हम 2300 रुपये का कट्टा ले रहे हैं, आपको हम 1700 का ले रहे हैं, हम 266 में दे रहे हैं। वो सारी बातें बताते हैं, किसान समझ जाता है। किसी और को सब्सिडी मिलती नहीं, सारी किसानों को मिल रही है, सहमत हो जाते हैं। वो बच्चे किसान आंदोलन नहीं है, वो भेजे हुए बच्चे हैं, कोई न कोई उन्हें करके समझा के भेजता है। 1-2-3 बच्चे आते हैं, हम समझा लेते हैं अपने तरीके से। तो साथ ही जो है किसी गांव में आता है। आज सुबह से मुझे कहीं नहीं मिले, मैं गांव में घूम रहा हूँ, कोई बच्चा नहीं मिला। भाजपा कहती है कि अब की बार 400 पार, उधर से कांग्रेस में से राहुल गांधी जी कहते हैं अब की बार तो 150 भी नहीं पकड़ पाएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी कई भविष्यवाणियाँ कर चुके, उन्हें अपनी भविष्यवाणी का पता नहीं, वो खुद ही चुनाव हार गए थे। मैं नहीं मानता कि उनकी कोई बात में दम है। एक कांग्रेस के लिए वो तमाशा है। मतलब कांग्रेस के मेंबर भी जब सेंट्रल हॉल में बैठते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये क्या करें, हमें ऐसे नाड़ी आदमी क्या, हमारी पार्टी आ गई। मतलब उन्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व ने सबको, कांग्रेस को कमजोर कर दिया। आज आदमपुर में आप आए हैं, आदमपुर के लोगों से मिला है, और आदमपुर की जनता से आपको क्या कुछ आउटपुट मिला? आदमपुर में आप कई बार आ चुके हैं, विधायक भव्य बिश्नोई के लिए आपने अच्छे वोट मांगे थे, तो आपको क्या लगता है कि बार आपको क्या आउटपुट मिलेगा? मैं आपको कह के जा रहा हूँ, लिख लेना। आदमपुर में हमारी 25,000 से ऊपर लीड होगी। आज आपसे कह रहा हूँ, चुनाव के बाद फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद।